इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। एक बार की बात है, एक अहंकारी राजा एक वन में गए शिकार करने के लिए, शेर का शिकार करने के लिए अपने बंदूक के द्वारा। तो जब वन में गए तो एक तरफ राजा जी थे जो कि शिकार पे ध्यान लगाए बैठे थे अपने बंदूक के द्वारा, गन के द्वारा। और उसी के ठीक उससे कुछ दूर पे ही, यानी कि राजा जी से कुछ दूर पे ही एक आम इंसान, एक आम मनुष्य जो कि वनवासी था, वन में ही रहने वाला था और वो भी अभ्यास कर रहा था एक अच्छा शिकार होने का। और इसीलिए वो भी जो है शिकार करना चाहता था, और वो भी शिकारी यानी कि उसी शेर पे निशाना लगा रहा था जिस पे राजा जी निशाना लगा रहे थे। यानी कि राजा जी जिस शेर पे शिकार करने के लिए, जिस शेर का शिकार करने के लिए निशाना लगा रहे थे, उस पे ही वो वनवासी भी निशाना लगा रहा था। और जब राजा जी जैसे ही अपनी बंदूक से गोली को छोड़ते, यानी जब चलाते हैं शिकार करने के लिए, तो क्या होता है कि उनका निशाना चूक जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो पीछे वनवासी होता है वो क्या करता है कि वो भी उसी समय ठीक अपना भी बंदूक चलाता है ताकि वो भी शिकार कर सके। तो जब राजा जी के गोली से टकरता है तो उनका गोली अलग हो जाता है, और जिसके कारण कि बस राजा जी का जो होता है निशाना वो चूक जाता है, और वो वनवासी का जो है वो लग जाता है और शेर घायल हो जाता है। यानी कि जो शिकार करने राजा जी गए थे अहंकारी राजा थे, और जो वनवासी था वो बेचारा ये सब नहीं जानता था कि राजा जी भी हैं या फिर ये शिकार करना चाहते हैं, जिसके कारण कि राजा जी का निशाना चूक जाता है। अब वो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और फिर अपने सैनिक से बोलते हैं, देखो ये किसने ऐसा किया, किसने मेरा निशाना चुकाया, उसको ढूंढो, निकालो, कौन है वो इंसान जिसने मेरा निशाना चुकाया। या फिर और भी बहुत कुछ गुस्से में बोलते हैं, और उसके बाद उस वनवासी को सैनिक ढूंढ निकालते हैं और राजा जी के सामने पेश कर देते हैं। राजा जी के सामने पेश करते हैं सैनिक। उसके बाद उसे कहते हैं कि इसे दंड मिलना चाहिए, इसकी इसे मौत दी जाए। मतलब वो बोलते हैं ना फांसी, पहले के ज़माने में फांसी हुआ करता था, तो फांसी की सज़ा सुनाते हैं। लेकिन फिर वो वनवासी बोलता है कि पहले एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं नहीं जानता था राजा जी कि आप भी आए हैं निशाना लगाने के लिए, बस मैं इतना जानता था कि मैं भी सीखना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन अब राजा जी ये सुनने के लिए तैयार हैं ही नहीं, तो अब आखिर वो वनवासी बचेगा कैसे? देखिए मैं आपको ये बता दूं, इतना जान लीजिए कि वनवासी आगे जरूर बचेगा, लेकिन अब बचेगा कैसे? राजा जी निर्णय ले चुके हैं, अब उसकी मतलब उसको फांसी होना ही है। राजा जी ऐसा कह चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। तो उसे वन से ले जाया जाता है। राजा जी सैनिक, राजा के सैनिक जो होते हैं, अहंकारी राजा जी के सैनिक जो होते हैं, वो उसे बंदी बना करके ले जाते हैं महल में, वहाँ सबके सामने, ताकि बताते हैं कि ये जो अपराध किया है ऐसे अपराध आप लोग ना करें, सब कुछ समझाते हैं। राजा जी जो अहंकारी, आपको पता ही होगा किस तरह से वो बोलेंगे, समझाएंगे। तो वो अपनी भाषा में सबको समझाते हैं कि आज इसने एक पाप किया है, मैं शिकार करने गया था, मेरा निशाना चुकाकर इसने ये पाप किया है, ये निशाना अपना सही कर लिया और मेरा चूक गया इसी के कारण, और इसीलिए अब इसे फांसी की सजा हो के रहेगी। तो सबके सामने सब बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि राजा जी के पास एक और आदमी रहते हैं जो मंत्री मंत्री होता है, जो कि सब कुछ समझाता है क्या गलत है क्या सही है। तो मंत्री जो है वो सिर्फ राजा जी की भलाई चाहता है और कुछ नहीं। माना कि राजा जी अहंकारी हैं, लेकिन फिर भी उसे तो बस यही करना है ना कि ताकि हमारे राजा ठीक रहें। अब चाहे जो भी करे उसमें तो वो रोक टेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो केवल अच्छा करना चाहते हैं। तो जब उसे फांसी देने जाने लगा, मतलब कि जब उस वनवासी को फांसी दिया जाने लगा, तब मंत्री जी रोकते हैं, बोलते हैं रुकिए राजा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तो राजा जी बड़ा क्रोधित थे एक तो पहले ही, क्योंकि उनका निशाना चूक चुका था। अब वो और गुस्सा गए, मंत्री जी ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं इसे फांसी दे करके ही रहूंगा, बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर भी मंत्री जी को तो संभालना है राजा जी को, तो फिर भी बोलते कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो निर्णय लीजिएगा वही सही है।
तो ये था पार्ट वन। पार्ट टू में हम जानेंगे कि आखिर मंत्री जी राजा जी को कैसे मनाते हैं, उस वनवासी को फांसी देने से कैसे रोकते हैं, या फिर क्या और आगे बातें होती है, सब कुछ मैं आपको अगले पार्ट में बताने वाला हूँ। तो इसीलिए अगले पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लग रही है। मिलते हैं पार्ट टू में।